भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे बीच में भाईचारा को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण देश में एक ही नेता हैं, राहुल गांधी जी। सांप्रदायिकता के सवाल पर, जनता और देश के सवाल पर संघर्ष करने का कार्य कर रहे हैं। नेता माननीय प्रदीप यादव जी, मंचार सिंह, सबों का नाम हमारे मीडिया इंचार्ज ने आप लोगों को बता ही दिया। और उपस्थित सामने जो हमारे रामदेव बाबू हैं, उनके साथ आज कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले हमारे सभी ऊर्जावान साथीगण, वास्तव में आज वक्त का ये तकाजा है कि कांग्रेस मजबूत, देश मजबूत, कांग्रेस मजबूत, देश मजबूत। और आप लोगों ने कांग्रेस को चुना है। क्यों चुना है? देश की एकता और अखंडता के लिए। क्यों चुना है? प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और वोट चोरों को भगाने के लिए। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी किस तरह से मीडिया के सामने वोट चोरी का पर्दाफाश किए, पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को बताने का काम किया। और हमारे यहाँ तो जीता जागता उदाहरण कुट्टी का लोकसभा चुनाव, गत बार हम लोग वोट चोरी से हारे। ये झारखंड की बात है। तो इसीलिए आज हमारे रामदेव बाबू अधिवक्ता संघ के या बार काउंसिल के हमारे चेयरमैन हैं, बहुत ही ओजस्वी और कर्मठ और जुझारू और व्यक्तित्व के धनी हैं। इनकी आवाज में जो नौजवानों में ऊर्जा भरने की ताकत है, निश्चित रूप से ऐसे हमारे ऊर्जावान साथियों के आने से कांग्रेस मजबूत होगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, माननीय खड़गे साहब, राहुल जी, वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी के राजू जी, ये तमाम लोगों को एक शक्ति मिलेगी। और हमारे कांग्रेस के जितने भी साथी हैं, चाहे हमारे पदाधिकारी हों या हमारे विधायक लोग हों, उनको भी एक शक्ति मिलेगी आप जैसे लोगों के आने पर। मैं आप लोगों को, रामदेव बाबू को, अभी मुझे कंट्रोल रूम से सूचना आई है कि 4 तारीख को हम लोगों को वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान जमा करना है। यहाँ 5 को दिल्ली में जमा करना है। आपके यहाँ 50 साथी आपके साथ आए हुए हैं। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करता हूँ कि विगत 5 दिनों में कम से कम 1-1 हजार हस्ताक्षर आपका फॉर्म में भी मिल जाएगा। हस्ताक्षर करके वोट चोर गद्दी छोड़ वाला आप देंगे, सबको बांट के, और 1-1 हजार कलेक्ट करके 50,000 आपके नेतृत्व में 4 तारीख को आप जमा कर देंगे। इस जन शब्दों के साथ मैं आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत, आपका और अपने साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं कि आप लोगों के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन में एक नई ताकत और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, माननीय कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी, सम्मानित मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आज बहुत विचार मंथन किया। जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, आज पूरे संपूर्ण देश के अंदर में जिस प्रकार से सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही है, कहीं न कहीं संविधान पर खतरा है। वैसी परिस्थिति में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जमीन से मिलजुल कर संघर्ष करने का कार्य कर रहे हैं और चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं, मैंने माना कि जब तक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और हम इंतजार क्या करें, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जाग उठे हम नौजवानों, फिर से विजय ध्वज फहराने को, अंगड़ाई ले चले पुत्र हैं हम, झारखंड में कांग्रेस की झंडा फहराने को। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेरा 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन है और मैंने राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष, अधिवक्ता संघ प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी मैं रहा और पलामू जिला अधिवक्ता संघ का मैं 3री बार अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। और जो मैंने मंथन किया कि देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हमारे बीच में भाईचारा को समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं,
संपूर्ण देश में एक ही नेता है राहुल गांधी जी। सांप्रदायिकता के सवाल पर, जनता और देश के सवाल पर संघर्ष करने का कार्य कर रहे हैं। आज मेरे जैसे पढ़े लिखे अधिवक्ताओं की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आज कमजोर हो रही है, उस संघर्ष को मजबूत करने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, पलामू प्रमंडल में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया है। और कांग्रेस पार्टी को हम लोग पूरे गांव स्तर पर मजबूत करने के कार्य करेंगे। और जो वैसी ताकतें जो आज विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर कहीं न कहीं जो हमारी समन्वयता है, हमारी विचार है, उसे खंडित करने का कार्य कर रहे हैं लोग, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के झंडे तले हम लोग संघर्ष करने का कार्य करेंगे। और संपूर्ण झारखंड प्रदेश में हम आपको दावे के साथ करना चाहता हूं, पलामू प्रमंडल में 2 सांसद और 9 एमएलए का वहां पर सीट है। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। और गांव गरीब जो आज कहीं न कहीं कुंठित हो रहे हैं, आज उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसे लोगों को हम लोग सुनने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं रामदेव प्रसाद यादव, अधिवक्ता संघ का मैं अभी अध्यक्ष हूँ। आरजेडी और सीपीआईएम जो है ना, कांग्रेस को स्लीपर सेल कह रहा है बीजेपी। देखिए, एक बात है, कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी पर है और अपने आइडियोलॉजी पर ही काम कर रहा है। विचारधारा की लड़ाई है। और कांग्रेस जो है कभी भी भाजपा का स्लीपर सेल नहीं हो सकता है। भाजपा से अगर कोई इस देश में, आरएसएस से इस देश में कोई लड़ रहा है भारतवर्ष में, तो है कांग्रेस लड़ रहा है। चाहे आज़ादी की लड़ाई से लेके आज तक भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए लेके, चाहे आरएसएस पर बैंड करने के लिए लेके, जो भी आज तक लड़ाई लड़ा है विचारधारा के तहत लड़ाई लड़ी है। और भाजपा का स्लीपर सेल कांग्रेस कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस अपने विचारधारा और आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है और आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहा है देश में। इसलिए जो बोल रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, उनको गलत बयानी से बचना चाहिए। सवाल ये उठता है कि फ्रेंडली कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है, 7-8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, उसमें बात नहीं बनी तो फ्रेंडली फाइट हुआ वहाँ, उसमें फ्रेंडली फाइट में क्या दिक्कत की बात है? सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं कांग्रेस वाले। किसी भी कीमत में भाजपा को फायदा नहीं मिलेगा। आज भाजपा को नीतीश कुमार खुद निपटाने में लगा हुआ है और नीतीश जी भाजपा को निपटाने में लगा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई में वहाँ इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में रहेगी और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का वहाँ सरकार बनेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।